नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश और आपका स्वागत है नीतीश सिंह के एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हमारे साथ है भाविका, जिन्होंने MHTCT में 99.19 परसेंटाइल स्कोर किए थे एंड अभी ये VJTI से IT ब्रांच से इंजीनियरिंग कर रही है। तो आज अपना पूरा जर्नी बताएंगी एंड आपको गाइड करेगी आपको लास्ट डेज में क्या करना चाहिए MHTCT में अच्छा स्कोर करने के लिए। भाविका, आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो, मेरा नाम भाविका वानखेड़े है और आई एम फ्रॉम IT ब्रांच इन VJTI। ओके, तो भाविका जी, आपका 11-12 कैसा था स्टार्टिंग स्टार्टिंग में 11th में इतना कुछ समझा नहीं, लेकिन 12th में अच्छे से किया था। जैसे CET के जो PYQs, मोस्टली CET में PYQs ही रेफर करने चाहिए और जो CET के PYQs थे वो मैंने सब सॉल्व किए थे। ओके, तो आपने MHTCT का प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट किया इनिशियल डेज में मेरा ऐसे कुछ प्लान नहीं था और बस बेसिकली मैं MCQ सॉल्व कर रही थी। 11th में मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से किया था, मैथ्स इतना अच्छे से किया नहीं था। 12th में भी मैंने एंड में मैथ्स स्टार्ट किया, MCQ सॉल्व करना। स्टार्टिंग से भी 12th के स्टार्ट से थोड़ा सॉल्व कर रही थी, लेकिन इतना इंटेंस नहीं। जैसे एंड हुआ ना, तब से मैंने स्टार्ट किया। JEE के लिए जो मतलब जो जो कॉमन टॉपिक्स रहते हैं ना CET के लिए और JEE के लिए, जैसे कि डिफरेंशिएशन, वेक्टर, ये सब अच्छे से करना था। तो उसके मैंने JEE के PYQs किए थे और CET के भी सारी PYQs किए थे। ओके, मतलब मेनली ये JEE के पे कर रही थी, साथ साथ CET का भी उन्होंने पूरा PYQ ऐसा ऑल सॉल्व किया था। तो PYQ का बहुत इंपॉर्टेंस है, इनका कहने का मतलब यही है। तो जो आपने MHTCT का प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो आपको कौन कौन से प्रॉब्लम्स आए थे? क्या आपने प्रॉब्लम्स फेस किए? मतलब अभी मॉक टेस्ट में इतने मार्क्स नहीं आते स्टार्टिंग में, तो पेशेंस रखना चाहिए थोड़ा और इन्हीं मतलब बढ़ जाते हैं मार्क्स। बेसिकली प्रैक्टिस ज़्यादा करना चाहिए और टाइम बाउंड प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे भी अभी आप कौन सा भी पेपर सॉल्व कर रहे हो तो टाइमर लगा के ही सॉल्व करना है। अगर आप टाइम की प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो बेसिकली कुछ होगा नहीं, क्योंकि CET में सिर्फ टाइम ही इम्पोर्टेंट है। तो इन्होंने बता दिया कि जो आप मॉक टेस्ट दो तो टाइमर लगा के दो एंड प्रैक्टिस करो मेनली। तो जब प्रैक्टिस करोगे तो आपके अपने आप मार्क्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी भाविका, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए कैसे प्रिपेयर किया था एंड आपका अप्रोच क्या था सब सब्जेक्ट के लिए रिलेटेड? पहले जैन में JEE मेंस का था, तो JEE मेंस के लिए पहले फर्स्ट अटेम्प्ट रहता है, तो उसके लिए PYQ सॉल्व किए थे और स्टार्टिंग से भी मैंने किया था फिजिक्स अच्छे से। जैसे भी अभी कौन सा भी एक चैप्टर हो रहा है, स्टार्टिंग से ही मैंने फॉर्मूला शीट बनाया था 12th के। तो एंड में मेरे पास पूरा बंच था, मतलब बेसिकली एक नोटबुक बन गई थी फॉर्मूला शीट की। तो CET के लिए मैंने तो फॉर्मूला शीट वही जो मैंने अपने हाथों से बनाई थी उसको ही मैंने पढ़ा बहुत बार और PYQ सॉल्व किए CET के, और थोड़े पहले JEE के किए थे तो उससे ही हो गया था हाई लेवल का। और केमिस्ट्री के लिए? और अभी बोर्ड्स के लिए तो अपन पढ़ते ही है केमिस्ट्री का। महाराष्ट्र बोर्ड का जो टेक्स्ट बुक रहता है वो तो करते हैं, फिर बेसिकली एक बार पढ़ के हो जाता है, बोर्ड्स के लिए करते। तो फिर एंड में अपने को लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ना है और PYQ सॉल्व करना है। मतलब PYQ से ही देखना है कि कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चन आया है। मतलब अगर अपन सॉल्व कर रहे हैं तो सपोज कौन सा भी चैप्टर ले लेते हैं, हैलोजन डेरिवेटिव, तो उस चैप्टर के देखने का कि क्या किस टॉपिक से रिपीट हो रहा है और वही टॉपिक हाईलाइट करने का और वही टॉपिक पढ़ने का, क्योंकि अभी इतना टाइम भी नहीं है पूरा करने के लिए। तो PYQs ही करो, PYQ से सब हो जाता है। ओके, तो इन्होंने बताया कि जो इन्होंने फिजिक्स के लिए स्टार्टिंग से ही पूरा फॉर्मूला शीट बना लिया था एंड केमिस्ट्री में आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है एंड PYQ करो केमिस्ट्री का जितना हो सके उतना। एंड फिजिक्स के लिए आपका क्या अप्रोच था? फिजिक्स के लिए अप्रोच अभी ना CET में थोड़ा सा टफ हो गया है फिजिक्स का लेवल। तो फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए। फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है, पहली बात तो फॉर्मूलाज पूरे रटे होने चाहिए। फिर फॉर्मूला की प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो फॉर्मूला कैसे एप्लीकेबल है। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो थोड़ा टफ टॉपिक है, तो उसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगता है। मतलब बहुत सारे शेप्स के लिए तो आपको फॉर्मूला तो आना ही चाहिए, फिर उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, तो फिजिक्स में फार्मूला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूला के बिना क्या ही होगा। तो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूलाज पे ध्यान दो एंड उसको अप्लाई करने का सीखो, कैसे अप्लाई करें उसको। उसके बाद अब हम मॉक टेस्ट की बात करते हैं। तो आप मॉक टेस्ट कैसे देती थी एंड उसको एनालाइज कैसे करती थी? अभी मॉक टेस्ट तो मैंने मैंने क्लास भी लगाया था, ऑफलाइन क्लास, तो वहाँ पे होते थे 12th के स्टार्टिंग से ही होते थे मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस।
लेकिन वो मैंने किए थे थोड़े प्रैक्टिस के लिए। फिर बाद में जब भी प्रॉपर मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं ना, तो मैंने एक बैच लिया था मॉक टेस्ट के लिए। गणित अंक सर, एक गणित अंक सर है ना उनका, और उस बैच से ही लाइक चैप्टर वाइज भी मैंने किया था, टॉपिक वाइज। अब उस फिजिक्स में 2-3 टॉपिक, केमिस्ट्री के 3-4 टॉपिक, ऐसे टॉपिक वाइज मैंने सॉल्व किए थे। और फिर वो तो मैंने किए थे 20 तो किए रहेंगे। और फिर बाद में जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट रहता है वो भी किया था प्रैक्टिस। मतलब बेसिकली मैं जो पेपर रहते हैं अभी 2024 के जितने भी शिफ्ट के पेपर से, वो सारे शिफ्ट के पेपर सॉल्व करना है। 2022 के, 2023 के, उससे ही पूरा हो जाएगा, आपको पूरा समझ जाएगा। फिर मैंने क्या किया था, मतलब इतना अच्छे से सॉल्व किया था, जब मैं पेपर दे रही थी ना, तो मुझे ऐसे कुछ लग ही नहीं रहा था। ऐसे लग रहा था कि ये तो मैंने किया है, पूरा हो गया है। तो मॉक देने के बाद आप एनालाइज कैसे करती थी उसको, लाइक जो मिस्टेक हुआ है? मतलब सपोज अभी मैंने मॉक टेस्ट दिया, तो फिर सॉल्यूशन आता है, तो सॉल्यूशन में देखने का कि मेरा क्या रॉन्ग गया है और कौन से टॉपिक से रॉन्ग गया है। अभी एंडिंग में सिर्फ मॉक टेस्ट देते, तो बेसिकली मॉक टेस्ट से ही अपना रिवीजन होता है। तो जिस टॉपिक का क्वेश्चन रॉन्ग गया है ना, उस टॉपिक का रिवीजन करने का, या फिर उसका थोड़ा फॉर्मूलाज देख लेने का, एक बार ब्रशअप करने का। ओके। तो अगर हम बात करें तो अभी लास्ट डेज है, तो आप लास्ट डेज में कौन सा इनको टिप देना चाहोगे कि कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए इनको अभी? अभी तो बहुत कम दिन बाकी है, तो बेसिकली खुद पे भरोसा रखो और अच्छे से सॉल्व, मतलब ज़्यादा फालतू क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी नहीं करनी है, सिर्फ PYQs करने। और एक ऐप आता है मार्क्स ऐप करके, वहाँ पे फ्री है, मैंने वहाँ से ही किया था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मार्क्स ऐप पे सब अवेलेबल है, आपको पूरा सॉल्व करना है और मतलब टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है, फिर हो जाएगा। ओके। तो मेनली इनका यही कहना है कि सिर्फ जो क्वेश्चंस का कुछ मतलब नहीं है कि CET में, वैसे क्वेश्चंस मत करो, जो कि इम्पोर्टेंट वही करो। और जेई के अभी मैथ्स में जो अभी वेक्टर्स डिफरेंशिएशन, इवन इंटीग्रेशन के जो भी रहते हैं ना PYQs, जेई के थोड़े मतलब मार्क्स ऐप पे ही ऐसे लेवल है, इजी लेवल, डिफिकल्टी लेवल। तो इजी लेवल के जो जेई के PYQs है ना, इजी और मीडियम, वो कर लो। मतलब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है CET के लिए मैथ्स के, उसके। और इवन मैंने खुद ने 11th के टॉपिक्स इतने अच्छे से किए नहीं थे, 12th की टॉपिक्स आप करोगे तो आराम से हो जाएगा। ओके। तो मेनली इनका कहने का मतलब यही है कि लेवल वाइज प्रैक्टिस करो, इजी, मॉडरेट, हार्ड। एंड अगर तुम्हारा 11th छूटा भी है तो उतना टेंशन मत लो, 12th को अच्छे से करो कम से कम, ठीक। उसके बाद हम बात करें, आपका टाइम टेबल क्या था पढ़ने का सुबह से शाम तक का, एंड कितने घंटे आप पढ़ती थी मेनली? ऐसे कुछ मैंने टाइम टेबल फॉलो नहीं किया था। बेसिकली मैं ऐसे इंसान हूँ जिससे सुबह उठा नहीं जाता, तो मुझे रात को ही पढ़ना रहता है। और फिर वही रात को ही, मतलब सुबह से उठ के पूरा दिन भर जितना हो सकता है उतना करने का, रात तक। ऐसे कुछ मैंने टाइम टेबल नहीं बनाया था, बेसिकली टारगेट्स बनाए थे कि ये अभी मुझे आज इतना मॉक टेस्ट देना है, मुझे आज ये करना है, वो मैं टारगेट्स बनाती थी और टारगेट्स को फॉलो करके हो जाता था। ओके। तो अभी बहुत बच्चे जेई की प्रिपरेशन करते हैं एंड उनका जेई खराब जाता है, एंड तो CET पे शिफ्ट होते हैं, तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे? MHT CET और जेई में क्या डिफरेंस है, एंड क्या MHT CET से अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं? लाइक कोर्स MST सिटी से मिलते हैं अच्छे कॉलेज। और अगर आप जेई के लिए आपने किया भी है तो आपके लिए उल्टा और आसान है, क्योंकि अभी CET का लेवल भी बढ़ गया है, तो आपको भी मतलब जो CET के रिस्पेक्ट में जो टॉपिक्स है ना, वो टॉपिक्स के ऊपर ध्यान देना। अभी जो 11th के टॉपिक्स है, फंक्शंस, ये सब इतना CET में नहीं पूछते और एक ही क्वेश्चन आता है, तो उस टॉपिक को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अभी वेक्टर सब उसके 5-5, 6-6 क्वेश्चन आते हैं। इंटीग्रेशन, वो टॉपिक अच्छे से करना है। और टेक्स्ट बुक रेफर करना है केमिस्ट्री के लिए। बोर्ड का टेक्स्ट बुक एक बार अच्छे से पढ़ लेना, उससे ही हो जाएगा। ओके। तो जब आपका रिजल्ट आया तो आपका रिएक्शन कैसा था? अच्छा, मतलब एक्सपेक्टेड था, मैंने इतना भी नहीं किया था, लेकिन किया था कि होगा। खुश थे, घर वाले भी खुश थे, सब लोग। तो अब आपका 99.19 था, तो आपको 200 में से कितने मार्क्स आए थे, आपने काउंट किए थे? मुझे 141 मार्क्स थे। तो पहले मैंने बोला कि मैंने मॉक टेस्ट स्टार्ट किया था जब से मैं प्रिपेयर कर रही थी, इवन टॉपिक वाइज भी मैं दे रही थी, तो उसमें मेरे लाइक 130, 120 ऐसे कांस्टेंट स्कोर रहता था। तो इनको 141 मार्क्स थे 200 आउट ऑफ। तो आप देख सकते हो आपको किस रेंज में आपका मॉक में मार्क्स आना चाहिए जिससे आपका भी 99 प्लस परसेंटाइल बने। अभी हम बात करें कि आपका कॉलेज लाइफ कैसा जा रहा है, लाइक VJTI में आप IT ब्रांच से कर रही हो? अच्छा ही जा रहा है, मतलब ऐसे कुछ एक्सपेक्टेशंस है वो भी हो रहे हैं, ठीक है मतलब। ओके।
तो अभी हम फिर भी जो अभी एग्ज़ाम देने वाले 15-20 दिन बाद, तो एग्ज़ाम हॉल में उनको कौन से मिस्टेक्स नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर आप क्या बोलना चाहोगी? पैनिक नहीं करना चाहिए और खुद के ऊपर पहले भरोसा रखो कि आपने इतना प्रैक्टिस किया है तो होगा, आराम से होगा, मेरा भी हुआ है, बस होगा। तो भाविका जी को थैंक यू, उन्होंने इतना अच्छा इंटरव्यू दिया एंड अपना टाइम दिया। लाइक कर देना एंड इनके लिए अगर कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू भाविका जी। थैंक यू।